हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कौटिल्यशाला में। जहां पर कि हम उत्तर प्रदेश की जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन कराते हैं आपको। और हमारी ऐसी ही एक सीरीज है जिसका नाम है परीक्षा न्यूज, जहां पर हम करंट के जितने भी क्वेश्चन यूपी में पूछे जाने की संभावना है उसको बिल्कुल इस तरीके से आपके सामने लेकर आते हैं कि आपका एक भी करंट का क्वेश्चन गलत ना हो। और ये हमारा यकीन नहीं बल्कि दावा भी है कि यूपी के कोई भी एग्जाम जैसे कि पीसीएस प्री, आरओ या फिर यूपी ट्रिपल एससी, लोअर पीसीएस, इनके जितने भी एग्जाम है, लेखपाल हो सकता है, तो वहाँ जो भी करंट का पैटर्न है उस आधार पे हम आपको 10 से 15 मिनट के अंदर जो दिन भर की जो न्यूज होती हैं उनमें से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है उनको आपके सामने लेकर आते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे आपको इसी तरीके से क्वालिटी वीडियो देने के लिए आगे बढ़ते रहने का। आप अगर हमारे इन वीडियोस का पीडीएफ या पीपीटी चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसका नाम है कौटिल्यशाला। अगर आप इस स्पेलिंग को सर्च करेंगे तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की परीक्षा न्यूज। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट न्यूज, फेसबुक ने शिकायत अधिकारी नियुक्त किया, जिसका बहुत दिनों से सरकार नोटिस दे देकर थक चुकी थी। आज फेसबुक ने अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त कर लिया, जैसे हम ग्रीवांस ऑफिसर बोलते हैं। तो नाम क्या है उनका, हमें नाम पता होना चाहिए, स्फूर्ति प्रिया, ये पूछा जा सकता है। स्फूर्ति प्रिया उनका नाम है। अच्छा, ये पूरा विवाद चल क्यों रहा है? यह कदम पिछले महीने लागू होने वाले नए सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 की वजह से लिया गया है। आपको पता होगा कि इसी तरीके का विवाद ट्विटर से भी चल रहा है, इसी तरीके का विवाद व्हाट्सएप से भी चल रहा है, लेकिन फेसबुक ने आज अपना अधिकारी नियुक्त कर दिया। भारत सरकार के नए दिशा निर्देश के अनुसार 50 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं वाली सोशल मीडिया कंपनियों को एक शिकायत अधिकारी, एक नोडल अधिकारी और मुख्य अनुपालन अधिकारी भारत में नियुक्त करने होंगे। तो तीन अधिकारी नियुक्त करने हैं, एक शिकायत अधिकारी, एक नोडल ऑफिसर और एक मुख्य अनुपालन अधिकारी। इन तीनों अधिकारियों को भारत का निवासी होना चाहिए। ट्विटर के केस में क्या हो रहा है कि उन्होंने अधिकारी नियुक्त कर दिया लेकिन वो भारत में रहता ही नहीं है, वो अमेरिका में रहता है। तो इस तरह के कुछ इशू हैं। फेसबुक के स्वामित्व वाले मैसेजिंग मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने कुछ दिन पहले परेश बी लाल, ये न्यूज काफी चर्चा में रही थी कि व्हाट्सएप ने किसको नियुक्त किया है, परेश बी लाल को। फेसबुक ने किसको किया है, स्फूर्ति प्रिया को अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया। नए आईटी नियमों के लागू होने के 2 दिन बाद व्हाट्सएप, फेसबुक और गूगल ने 29 मई को अपने अनुपालन अधिकारी, निवासी शिकायत अधिकारी और नोडल संपर्क व्यक्ति के बारे में जानकारी सरकार के साथ साझा की थी। लेकिन ट्विटर के साथ अभी भी ये संघर्ष बना हुआ है गवर्नमेंट का। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज, भारत पे तथा आईसीसी 2023 तक पार्टनर बने। पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, जो बड़ा पार्टनरशिप हुई होती है तो ये बनते हैं क्वेश्चन। तो 3 वर्ष के लिए पार्टनरशिप हुई है किस किस के बीच में, भारत पे और आईसीसी। आईसीसी मतलब जो क्रिकेट की इंटरनेशनल बॉडी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो भारत पे सभी इवेंट्स में ब्रॉडकास्ट और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आईसीसी को साथ देगा, तथा इसी के साथ वह इन वेन्यू ब्रांड एक्टिवेशन का पालन करेगा। तो क्वेश्चन बन सकता है कि आईसीसी के साथ 2023 तक पार्टनरशिप करने वाले ब्रांड का नाम बताइए। दे सकता है फोन पे, भारत पे और टाटा स्काई, या फिर दे सकता है गूगल पे। तो आपको पता होना चाहिए भारत पे। अगला, असम सरकार ने एक और राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया। अभी 2 दिन पहले ही हमने खबर पड़ी थी कि एक छठा राष्ट्रीय उद्यान असम में बनाया गया है, अब एक सातवां और बना दिया गया है। तो क्या है उसका नाम, देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य, इसको राज्य का सातवां राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया। छठे का नाम क्या था, छठे का नाम क्या था, रायसोना। रायसोना, रायसीना नहीं, रायसोना। इसे वर्षावन भी कहा जाता है, देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को।
इसमें वनस्पति और जीवों की विविधता पाई जाती है। कौन कौन से मुख्य जीव जंतु हैं? हलॉक, गिब्बन, हाथी, स्लो लॉरिस, बाघ, तेंदुआ, क्लाउडेड तेंदुआ, सुनहरी बिल्ली, ये सब हैं वहाँ पे। देश में दूसरे सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अब असम में हो चुकी है। इसके अलावा एमपी में और अंडमान निकोबार में 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं अभी भी। तो अब नंबर 2 पे आ चुका है असम, जहाँ पे कि 7 राष्ट्रीय उद्यान हो चुके हैं। इसके अलावा एक निधन की सूचना आई, जो पूर्व मुक्केबाज, भारत के बड़े फेमस मुक्केबाज नांगोम डिंको सिंह, तो इनका असामयिक निधन हो गया कम उम्र में ही। तो ये हमारे एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन सकता है, डिंको सिंह। एक और बड़ी खबर, हर घर जल जो योजना है सरकार की, उससे जुड़ी हुई है। क्या है कि सरकार ने एक बार फिर कहा है, जो मंत्री हैं श्री गहलोत जी, उन्होंने श्री शेखावत जी, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उन मंत्री जी ने कहा है कि 2024 तक राज्य के हर गांव में नल के जरिए जलापूर्ति सुनिश्चित कर दी जाएगी। हालांकि ये योजना पुरानी है, लेकिन एक बार आज उन्होंने फिर जोर देते हुए कहा है कि 2024 तक इस योजना को पूरा कर लिया जाएगा। तो हमारे जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उन्होंने कहा है। तो ये कहाँ तक इसका काम चल चुका है? 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी और 5 साल के लिए ये योजना थी, तो 2024 तक पूरा होगा। तो उस समय पे देश के 19 करोड़ 20 लाख ग्रामीण परिवारों में से केवल और केवल 3 करोड़ 23 लाख परिवारों को ही नल के जरिए पानी मिल रहा था। लेकिन अब इस योजना के शुरू होने के बाद पिछले 21 महीने में 4 करोड़ 27 लाख परिवारों तक ये आपूर्ति हो चुकी है। तो यानी कि लॉकडाउन के बावजूद, कोरोना के बावजूद 3 करोड़ 23 लाख से बढ़ के ये कितना पहुंच चुका है? 4 करोड़ 27 लाख। तो लगभग 1 करोड़ और 4 लाख परिवारों तक ये और बढ़ चुका है। तो कहाँ कहाँ ये काम कर रहा है और कहाँ कहाँ ये पूरा हो चुका है? गोवा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा पुदुचेरी में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी परिवारों को ये नल से जल की आपूर्ति हो चुकी है। तो ये 4 स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जहाँ ये काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा एक और योजना, श्रम और रोजगार मंत्री श्री संतोष गंगवार जी, उन्होंने एक नई योजना शुरू की है नगर निकायों में। नगर निकाय का यानी जो हमारी जिन्हें हम आर्टिकल 74 के तहत जो अर्बन बॉडीज आती हैं, अर्बन बॉडीज मतलब नगर निगम, नगर पंचायत, तो वहां पे जो कार्यरत सभी दिहाड़ी और अनुबंध वाले श्रमिक हैं, उनको भी कर्मचारी राज्य बीमा निगम के दायरे में अब लाया जाएगा। तो उनको भी अपनी एक सिक्योरिटी हो जाएगी जब उनकी उनको कर्मचारी राज्य बीमा निगम में ज्वाइन करा दिया जाएगा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम मतलब ESIC, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो अब ये उससे जुड़ जाएंगे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय में मान सकते हैं या फिर इसको आर्थिकी में मान सकते हैं कि अल सल्वाडोर बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा करने देने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है, एल सल्वाडोर। तो अल सल्वाडोर की अर्थव्यवस्था अधिकतर रेमिटेंस पर निर्भर करती है, यानी कि जो यहाँ के लोग बाहर नौकरियों पे गए हुए हैं, वो जब पैसा भेजते हैं अल सल्वाडोर को अपने परिवारों को, तो उससे इसकी अर्थव्यवस्था चलती है। इसके बाद देश के बाहर काम कर रहे लोग बिटकॉइन में पैसा अपने घर भेज सकते हैं। अब वहाँ पे लीगल हो चुका है कि अगर आप बिटकॉइन में कमा रहे हो बाहर पेमेंट, तो आप बिटकॉइन में भेज सकते हो। बिटकॉइन का प्रयोग पूरी तरीके से वैकल्पिक होगा, यानी कि जो पुरानी आपकी करेंसी है वो बंद नहीं हुई है। तो पहला देश बन चुका है अल सल्वाडोर। तो अगर आपको पता है कि अल सल्वाडोर किस महाद्वीप में है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए अल सल्वाडोर। प्रधानमंत्री जी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। देखो ये वर्चुअल समिट होगी, यहाँ से प्रधानमंत्री कहीं बाहर नहीं जाएंगे, ये वर्चुअल समिट होने वाली है। तो अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो पहली बात तो अध्यक्षता पता होना चाहिए, ब्रिटेन कर रहा है अध्यक्षता। ये 2-3 दिन पहले भी हमने न्यूज में कवर कराया था। तो ब्रिटेन ही G7 समूह की अध्यक्षता कर रहा है। तो क्या भारत इसका मेंबर है? बिल्कुल नहीं। भारत को दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका के साथ अतिथि देशों के रूप में बुलाया गया है। और ये दूसरी बार है कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी G7 के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय में पहली खबर, ग्लोबल लिविएबिलिटी इंडेक्स रिलीज की जा चुकी है। ये 2021 की इंडेक्स है।
तो इसमें टॉप किसने किया है? ऑकलैंड। ऑकलैंड कहाँ का शहर है जी? न्यूजीलैंड का। सबसे अच्छा रहने लायक ये शहर है, तो ऑकलैंड ने इसको टॉप किया है। और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को इसमें सबसे अच्छा देश बताया गया है रहने लायक। और इसको जारी कौन करता है? ग्लोबल लिविएबिलिटी इंडेक्स को इसको जारी करता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ये इसको जारी करता है, याद रहना चाहिए हमें। तो भारत में क्या स्थिति है? भारत में मुंबई एक ऐसा शहर है जिसकी रैंकिंग 119 आई है। तो हमें बस इतना ही याद रखना है कि टॉप किसने किया है, और भारत से कौन सा शहर था जिसने टॉप किया। तो मुंबई है, लेकिन उसकी भी रैंकिंग पहले के मुकाबले गिरी है, 119वीं उसकी रैंक है। इसके अलावा जब भी कोई हमारा देश का प्रधानमंत्री या फिर विदेश मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कहीं बाहर जाते हैं तो उससे क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारे विदेश मंत्री फिलहाल गए हुए हैं जी 3 दिन की यात्रा पर कुवैत। तो कुवैत कहाँ है? कुवैत की लोकेशन देखते हैं। देखिए, ये जो हमारा मध्य एशिया है उसका एक देश है कुवैत, ये छोटा सा देश। और ये किसके बराबर में है? पर्शियन गल्फ, जिसे हम क्या बोल देते हैं? फारस की खाड़ी। ऊपर इसके कौन सा देश है? ऊपर है इसके इराक। और क्या ये ईरान को टच कर रहा है? तो आप देख सकते हैं कि हल्का सा ईरान को भी ये टच कर रहा है। और इधर इसके है सऊदी अरब। तो ये हो गया कुवैत। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 कल ये लॉन्च की गई थी। तो आपको पता है कि भारत से किसने टॉप किया था? आईआईटी मुंबई ने, और उसके बाद आईआईटी दिल्ली ने, और उसके बाद आईआईएससी ने। लेकिन आईआईएससी ने रिसर्च के मामले में पूरी दुनिया में टॉप किया था। तो ये तो रही थी कल की बात जो हमने डिस्कस की। आज हमने एक इसमें से और पॉइंट उठाया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा टॉप पे कौन है, तो वो है एमआईटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में सबसे ऊपर रहा है एमआईटी। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसने 2030 तक एड्स को समाप्त करने के लिए तत्काल कार्रवाई के लिए एक घोषणा पत्र को मंजूरी दी है। एक और खबर कि भूटान के एक जेंटलमैन कैडेट हैं, उनको हमारे यहाँ क्या मिला है? हमारे यहाँ पे मोटिवेशनल ट्रॉफी मिली है। जो देहरादून के अंदर प्रशिक्षण संस्थान है भारतीय आर्मी का, आईएमए का। तो वहाँ पे जब पासिंग आउट परेड होती है उसके पहले अवार्ड दिए जाते हैं जो बेस्ट कैडेट होते हैं। तो भूटान के एक कैडेट हैं जिनका नाम है किनले नोरवू। उनको उत्कृष्ट सर्वांगीण प्रदर्शन के लिए ये ट्रॉफी दी जा रही है। तो ये दर्शाता है कि हम कितनी शानदार हमारी प्रतिष्ठा है कि हम विदेशियों को पहली बात तो ट्रेनिंग देते हैं, ऐसे देशों को कि जिनके यहाँ संसाधन कम हैं। सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं देते, उनको हम अवार्ड भी देने से नहीं गुरेज करते। हम उनका उनके टैलेंट का सम्मान करते हैं। तो ये अकादमी में हर चौथा जेंटलमैन कैडेट एक विदेशी सेना से है। आप समझ सकते हैं कि भारत में किस तरीके की सुविधाएं हैं कि हर चौथा कैडेट विदेशी है। तो ये थी आज की परीक्षा न्यूज। जितनी भी इम्पोर्टेंट खबरें थी हमने आपको कवर करा दी। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज आप इसे डेली देखते रहिए। हम दावा कर रहे हैं कि आपको करंट कहीं और से बार बार कवर करने की जरूरत नहीं है। आपको बस करना इतना है कि आप जो हमारी स्लाइड्स हैं या पीडीएफ हैं उनको रिवाइज करने के लिए इकट्ठा करते रहिए, और समय समय पर उसको रिवाइज कर लीजिए। वो आप वीकली रिवाइज कर सकते हो, एग्जाम से पहले रिवाइज कर सकते हो, है ना। तो बस इतना करना है, डेली वीडियो देखिए, हमारे पीडीएफ देखिए, हमारे पीपीटी फॉर्म में जैसे भी आप देखना चाहें। तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे आना होगा। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को कैसे सर्च करेंगे आप? टेलीग्राम चैनल को सर्च करेंगे आप कौटिल्य शाला नाम से, आप इसे देख सकते हैं। तो उम्मीद है आज का परीक्षा न्यूज आपको समझ आया होगा। तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।